19 साल का दिलीप शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर दिलीप को रहने के लिए एक छत तक भी न मिल सकी। एक कुनारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर दर भटकने के बाद आखिरकार उसे सिर छिपाने को एक जगह मिल गई, वह भी पेइंग गेस्ट के तौर पर। मिसेस कल्पना अपनी बहू मिताली के साथ घर में अकेली रहती थीं। उनका बेटा कहने को तो कमाने के लिए परदेस गया हुआ था, पर पैसे वह कभी कभार ही भेजता था। बेटा, तेरे यहां रहने से हमें 2 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी और रोहित की कमी भी नहीं खलेगी। जैसा हम खाते पीते हैं वैसा ही तुम भी खा लेना। मिसेस कल्पना ने उसे एक कमरा दिखाते हुए कहा। जी अम्मा, मेरी तरफ से आपको किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी, दिलीप ने कहा। उसकी रहने और खाने की समस्या एक साथ इतनी आसानी से हल हो जाएगी, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब वह पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकता था। दिलीप को केवल और केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते देख मिसेस कल्पना को बहुत खुशी होती थी। खाना पहुंचाने वे दिलीप के कमरे में खुद आतीं और उसे ढेरों आशीर्वाद भी दे डालतीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक मिसेस कल्पना बीमार पड़ गईं। उन्हें अस्पताल दिलीप ही लेकर गया। एक लायक बेटे की तरह वह मिसेस कल्पना की सेवा कर रहा था। एक दिन वह अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। दिलीप जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था ताकि किताबें भीगने से बच जाएं। जैसे ही वह घर पहुंचा तो दरवाजा खुला देख चौंक गया। वह घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नजारा देखकर अपनी सुध-बुध भूल गया। मिताली लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और भी गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि दिलीप एकटक मिताली को निहारता रह गया। इतने करीब से जब दिलीप ने मिताली के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा तो जैसे उसकी धमनियों में बह रहा रक्त उबाल खाने लगा हो। आगे किया हुआ जानने के लिए बने रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें